मनोहर पर्रिकर ने मना किया। मना किया, मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने। 5 राफेल भारत के 5 जहाज बनाए गए। हाँ, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली ये प्लेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है और क्या ये सेना के साथ भी धोखा कर रही है? ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के आदेश पर चल रहा है। सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय में आप पूछ सकते हैं मुझसे किस तरह का निर्णय। पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज बनाए गए। कोई सबूत है, ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। पर उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे तपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब खरीदा गया तो मैंने रिसर्च किया, स्विट्जरलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। एक भी नहीं खरीदा। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया ख़त्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। तो क्या व्यापारिक धंधा था कुछ? नहीं, इसमें जो होना चाहिए, जो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था, वो जो विदेश, वो स्टूडेंट था IIT में बॉम्बे में, और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना। नाम जानते हैं आप? जो गोवा के थे, फिर मर गए। पर्रिकर साहब। पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर, बहुत पढ़ा लिखा जी। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने मना किया। मना किया, मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया है। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस, परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। तो वो तो पुस्तक लिखने वाले थे। कोई एलिगेशन? मैं कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे विद्यार्थी जैसे थे। जब मैं बॉम्बे से लोकसभा जीता तो 2 बार, तो ये मेरे इसमें काम करते, क्यों RSS के थे। RSS मुझे मोदी को कहेंगे कि इसको खरीदना नहीं चाहिए, मोदी सुनेगा बट करेगा नहीं कुछ। आज भी ऐसे ही है, उनको एक ही बार बुलाया है फिलहाल। अब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय में आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा। होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो अच्छा, इतना हिंट दे दिया, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। बट मुझे लगता है कि RSS ये नहीं चाहेगी कि हम ऐसी हवा बनाएं या ऐसी परिस्थिति बनाएं कि सारा गवर्नमेंट ही टूट जाए, जैसे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट टूटी,
सिद्धांत के नाम पर। वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और हैं हमारे पार्टी में अभी गठबंधन में, जैसे जो आंध्रा के हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब लोग एक अलग पार्टी आरएसएस को बिना बना सकते हैं और आरएसएस की टारगेट कर सकते हो। आरएसएस इसीलिए आखिर में ये आरएसएस का काम नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने पार्टी जनसंघ बनाई थी और मैं पहले जनसंघ में ही आया था। जनसंघ बनाई थी तो उस समय इसीलिए बना। क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो, लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लाल आंख दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। वहां से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहां क्या लालच? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतनी बड़ी दस्तावेज है चाइना के पास। अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। ये सब इनकी जरूरत क्या थी? जब आप चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट किया, समर्थन किया। जानता हूं। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक चाइना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इवन नेपाल के साथ भी हमने बॉर्डर टेंशन देखा। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो, लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लाल आंख दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम किसी चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के, क्योंकि मैं चाइना बोलता हूँ, चाइनीज बोलता हूँ। मैं प्रोफेसर रहा हूँ। आपको पीएचडी का वर्क? हाँ, मेरे पीएचडी भी थी। और भी ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में आते थे वो मेरे नीचे काम किया और फिर वहाँ जाकर के सरकार में बड़े पद पा की। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा कि वाह, हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहां से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहां क्या लालच? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतनी बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास? आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी? इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम।